सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, अपनी हिंदी की कक्षा प्रारंभ कर लेते हैं। अध्याय संख्या है 12वां और शीर्षक है इसका मिट्टी के फूल। यह एक कहानी है बच्चों, पर कहानी हम शुरू करें उससे पहले पाठ प्रवेश देख लेते हैं। हमें बच्चों स्वतंत्रता बहुत सारे सेनानियों के बलिदान से मिली है। हमें उसे सहज कर रखना है ना। अंग्रेज कप्तान के घोड़े की मालिश करने के लिए उनके सिपाही गांव से जग्गू मजदूर को पकड़कर थाने ले जाते हैं। घोड़े की मालिश करने के बाद जग्गू मजदूरी मांगता है तो उसकी कोड़ों से पिटाई की जाती है। वह जब मजदूरी अपनी मांगता है बच्चों, तो उसकी कोड़ों से पिटाई की जाती है। बेहोश हो जाने पर उसे थाने की कोठरी में बंद कर दिया जाता है। जब वह मार खा खा के बेहोश हो जाता है तो उसे कोठरी में बंद कर दिया जाता है। अंग्रेज कप्तान के इस अत्याचार की खबर गांव तक पहुंचती है। जग्गू को छुड़ाने के लिए गांव वालों की एक बहुत बड़ी भीड़ थाने को घेर लेती है। बहुत बड़ी भीड़ आकर थाने को घेर लेती है बच्चों, क्योंकि सबको बहुत गुस्सा आता है। गोपाल, अंजू और श्यामा भाई बहन थे। अंजू और श्यामा की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध घर पर ही होता था। वे घुड़सवारी, तीरंदाजी अथवा बंदूक का अचूक निशाना साधने में दक्ष थी। वे दोनों क्या थी बच्चों? बंदूक का निशाना साधने में दक्ष थी, यानी कि बहुत ही कुशल थी। गोपाल कानपुर में वकील अशोक सिन्हा के यहाँ रहता था और उनकी पुत्री अंजलि के साथ पढ़ने जाता था। स्कूल की छुट्टी होने पर वह घर आया था। जब छुट्टी हो गई थी उसके स्कूल में बच्चों, तो वह घर आया था। यह घटना तब की है। गोपाल घर पर अपने सूटकेस में कुछ ढूंढ रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? कुछ ढूंढ रहा है। जैसे हमारा भी कुछ नहीं मिलता है जब सामान, तो हम क्या करते हैं, उसे ढूंढते हैं ना। अंजू और श्यामा उसके पास आकर पूछती हैं, भैया तुम थाने नहीं जाओगे? कई गांव के हजारों लोग वहां पहुंच गए हैं। जा रहा हूँ। गोपाल सूटकेस में उलट पुलट कर कुछ ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहे हो? श्यामा पूछती है। तिरंगा झंडा ढूंढ रहा हूँ। किस लिए? आज थाने पर अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन होगा और झंडा फहराया जाएगा। हम भी यह जलसा देखने चलेंगे। नहीं, तुम वहां मत जाओ। हो सकता है आग भड़क जाए और अंग्रेज कप्तान हिंसा पर उतर जाएं। गोपाल तिरंगा झंडा सूटकेस से निकालकर जेब में रखता है और तेजी से थाने की ओर जाता है। कहाँ जाता है बच्चों? थाने की ओर चल देता है। अंजू और श्यामा चुप कैसे बैठ सकती थी। उन्होंने सैर के बहाने घोड़ों को कसवाया और उन पर सवार होकर गांव से बाहर वो लोग भी दोनों चल दी। गांव से थोड़ी दूर जाकर उन्होंने घोड़ों का मुख थाने की ओर मोड़ दिया। आगे थोड़ा जैसे ही आगे गई वो लोग, उन्होंने घोड़े का मुख थाने की ओर मोड़ दिया। धाए धाए गोलियों दागने की आवाज सुनाई दी। अंजू और श्यामा ने अपनी बंदूकें संभाल कर घोड़ों को रोक दिया। वहां से थाना साफ दिखाई देता था। हजारों लोग थाने के सामने भीड़ लगाए खड़े थे। थाने पर गोली चल रही थी। थाने पर गोली चल रही है, अंजू ने कहा। लेकिन ये फायर आकाश में किए गए हैं, श्यामा ने कहा। हमें भी गोली का जवाब देना चाहिए। नहीं, अंजू बोली, जब तक हम पर कोई हमला न करे हमें अस्त्र नहीं उठाना चाहिए। दूसरी बहन ने मना किया, बोला कि नहीं, जब तक हम पर कोई हमला ना करे हमें अस्त्र नहीं उठाने चाहिए। हथियार हम अपनी रक्षा के लिए रखते हैं। फिर बोलते हैं आपस में वो लोग कि चलो आगे बढ़कर देखें। श्यामा और अंजू ने घोड़ों को एड़ लगाई। मतलब एड़ लगाना मतलब कि घोड़े को ऐसे करना कि चलो आगे चलो। हवा से बातें करते दोनों घोड़े अगले ही क्षण भीड़ के पीछे जा पहुंचे। अगले ही क्षण वो घोड़ा उन्हें भीड़ के आगे लिए पहुंचा।
जा पहुंचा। कप्तान का घोड़ा थाने के सामने पेड़ के नीचे बंधा था। कप्तान का घोड़ा कहाँ बंधा था? पेड़ के नीचे बंधा था। अंजू और श्यामा के घोड़े को देखकर वह जोर से हिनहिनाया। घोड़े की आवाज कैसी होती है बच्चों? हिनहिनाना कहते हैं ना उसे, तो वो हिनहिनाया। ये दोनों घोड़े भी ऊंची आवाज में एक साथ हिनहिना उठे। लोगों का ध्यान घोड़ों पर बैठी अंजू और श्यामा की ओर गया। उनके कंधों पर बंदूकें लटक रही थीं। उन दोनों के कंधों पर बच्चों बंदूकें लटक रही थी। तभी भीड़ के सामने से आवाज हुई, तुम सब वापस भाग जाओ, नहीं तो एक एक को भून दूंगा। भीड़ में से एक ने चिल्लाकर कहा, हमारा जग्गू हमें वापस दो, इसके बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। धाएं धाएं, कप्तान ने एक साथ 2 हवाई फायर किए। लोगों ने कहा कि हमारा जग्गू हमें वापस दो, तब हम वापस जाएंगे। और उस पर कप्तान ने क्या किया? ऐसे धाएं धाएं करके 2 बार हवा में फायर कर दिए उसने, मतलब गोलियां दाग दी। तुरंत ही आकाश में 2 हवाई फायर करके अंजू और श्यामा ने कप्तान के कान खड़े कर दिए। अब अंजू और जो दोनों बहनें थी श्यामा, उन दोनों ने भी हवा में ऐसे ही 2 बार अपने बंदूक दाग दिए और कप्तान को मतलब चौंका दिया। तभी भीड़ से आगे बढ़कर गोपाल ने वंदे मातरम का नारा लगाया। फिर हाथ में झंडा लिए झंडे को थाने पर गाड़ने के लिए आगे बढ़ा। वहीं रुक जाओ, अब एक भी कदम आगे बढ़े तो गोली से भून दिए जाओगे। कप्तान ने पिस्तौल तान दी। पिस्तौल तान के उसने मना किया कि तुम एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ, नहीं तो तुम्हें भून दिया जाएगा, यानी गोलियों से भून दिया जाएगा। धाएं, अंजू ने गोली चलाकर कप्तान के हाथ से पिस्तौल नीचे गिरा दी। अंजू ने क्या किया? कप्तान के हाथ से गोली चलाकर पिस्तौल ही गिरा दी बच्चों। कप्तान के हाथ की उंगलियां उड़कर गायब हो गईं, किंतु वह इतने से बाज आने वाला नहीं था। उसकी उंगलियां भी उड़ गईं। उसने जब बंदूक चलाई तो कप्तान की उंगलियां भी उड़ गईं। उसने तुरंत लपक कर बाएं हाथ से पिस्तौल उठा ली। अब उसने क्या किया? कप्तान ने बाएं हाथ से पिस्तौल उठा ली और झंडा लेकर आगे बढ़ते हुए गोपाल की ओर तान दी। धाएं, इस बार श्यामा ने गोली चलाई और कप्तान के बाएं हाथ को घायल कर दिया। पिस्तौल नीचे गिरी। फिर से अंजू ने गोली दागी और उससे कप्तान के बाएं हाथ का भी पिस्तौल जो था वो गिर गया और घायल भी हो गया। वो पिस्तौल भी नीचे गिर गई उसकी। खबरदार, अगर फिर से पिस्तौल उठाई तो हमारी बंदूकें गोलियां उगलने को तैयार हैं। अंजू और श्यामा घोड़े पर बैठी बंदूकों का रुख कप्तान की ओर कर दिया। कप्तान निहत्था था खड़ा, अंजू और श्यामा की ओर देखता रहा। भीड़ के आगे आगे झंडा लिए गोपाल थाने में घुस गया। सबसे पहले उसने थाने के फाटक पर झंडा गाड़कर जोर जोर से नारे लगाए। फिर भीड़ के साथ मिलकर थाने के भीतर जग्गू को ढूंढने लगा। किसे ढूंढने लगा बच्चों? जग्गू को। उसी को तो ढूंढने ही वो लोग आए थे ना। दूसरे ही क्षण गोपाल ने भीड़ के साथ देखा जग्गू एक कोठरी में बंद है, लेकिन जग्गू तो वहां उन्हें एक कोठरी में बंद पड़ा मिला है ना। दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया। अभी भी उसके मुंह से खून टपक रहा था। सारा शरीर सूजा हुआ था। कई जगह चोट लगने से चमड़ी छिल गई थी बच्चों। मांस के लोथड़े शरीर से बाहर निकल आए थे। कितना अत्याचार किया था उस पर। एक वृद्ध किसान ने जग्गू की नाक और आंखों को देखकर उसके हृदय पर हाथ रख दिया। अभी जीवित है। एक वृद्ध किसान ने जग्गू की नाक और आंखों को देखकर उसके हृदय पर हाथ रखा और ऐसे बताया सबको कि अभी जिंदा है, अभी इसकी सांसें चल रही हैं। उठाओ, जल्दी अस्पताल ले चलो। गोपाल ने इर्द गिर्द खड़े लोगों से कहा कि जल्दी उठाओ इसे, हम इसे अस्पताल ले जाएंगे। अस्पताल दूर होने के कारण पहले गांव के एक वैद्य से जग्गू को कुछ दवा दिलाई गई। वहां पर गांव में एक वैद्य थे, तो उनसे ही पहले कुछ दवाई दिलाई गई जग्गू को, और उसके बाद फिर आगे अस्पताल ले जाया जाएगा, क्योंकि अस्पताल वहां से काफी दूर। फिर इक्के पर लिटाकर कई लोग उसे जिला अस्पताल ले गए, किंतु हजारों लोगों ने तब तक थाने को घेरे रखा जब तक जग्गू होश में नहीं आ गया।
वहां हजारों लोग थे जो उसे घेरे रहे, और जब तक, किंतु हजारों लोगों ने तब तक थाने को घेरे रखा कि जब तक जग्गू वहां होश में नहीं आ गया, तब तक वो थाने से हटे नहीं वो सारे लोग। कुछ देर बाद जब भीड़ छंट गई, कप्तान अपने सिपाहियों के साथ भागकर सदर मुकाम वापस चला गया। खबर गांव तक पहुंची। अद्या बाबा अपनी आंखों से करवट बदलते जमाने को देख रहे थे। धीरे धीरे सारा गांव थाने से लौटकर बाबा के इर्द गिर्द जमा हो गया। सब कुछ समझते थे बाबा। एक हल्की सी मुस्कान और खोई हुई दृष्टि उनके चेहरे पर एक विचित्र आभा थी। उन्होंने गोपाल, अंजू और श्यामा को पास बुलाकर कहा, इस प्रकार देश की सेवा में प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो तब भी कभी पीछे मत हटना। अंजू, श्यामा और गोपाल मुस्कुरा दिए। बाबा ने कहा, अच्छा जाओ, कुछ खाओ पियो, सुबह से भूखे ही होंगे। धीरे धीरे भीड़ हटने लगी। लेकिन यह क्या, 20-25 घोड़ों पर फौज के सिपाही और पुलिस अधिकारी गांव की ओर आते दिखाई दिए। गांव में फिर खलबली मच गई। लोग अद्या बाबा के यहाँ पुनः इकट्ठा हो गए। सिपाहियों को जैसे सब कुछ पहले से मालूम था। उन्होंने किसी से न रास्ता पूछा, न किसी का नाम पूछा। सीधे अद्या बाबा के यहाँ, जो वही बाबा है ना, उनके यहाँ, अद्या बाबा के यहाँ पहुंचे। गोपाल, अंजू और श्यामा को गिरफ्तार करने के लिए। तीनों बच्चे अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं थे। अंजू और श्यामा ने तो बंदूकें उठा ली। अंजू और श्यामा ने फिर से बंदूकें उठा ली और एक एक फायर करके 2 सिपाहियों को घायल भी कर दिया। और एक एक फायर करके 2 सिपाहियों को उन्होंने घायल भी कर दिया बच्चों। तो इस अध्याय में बच्चों हम मिले बहादुर, अंजू, श्यामा और गोपाल, इन तीनों भाई बहन से, और साथ साथ अन्य लोगों से भी हम मिले जो अंग्रेजों के समय मतलब एकजुट होकर कैसे अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ रहते थे। जब वो हमारे में से किसी एक पर अत्याचार करते थे अंग्रेज लोग, तब वो एकजुट होकर कैसे उनका मुकाबला करते थे, इस कहानी में हमें ये देखने को मिला। तो मैं अब आपसे मिलूंगी बच्चों अगले अध्याय में। तब तक के लिए बाय।